नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर शनिवार को ऑफिस का हाफ डे होता श्रीधर का, जिसके चलते श्रीधर ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। वो घर के दरवाजे पर खड़ा होकर डोरबेल बजा रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिल पाने की वजह से उसने अपने बैग में रखी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपनी पत्नी शिल्पी को पुकारते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। शिल्पी, शिल्पी, कहाँ हो तुम? क्या घर पर नहीं हो? श्रीधर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे शिल्पी नहीं दिखाई दी। वो घबराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी नज़र बाहर की लॉन की तरफ जाती है, जहाँ शिल्पी न जाने किन ख्यालों में खोए हुए थी। उसे देख श्रीधर ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ते हुए, थैंक गॉड तुम मिल गई। कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ, मुझे लगा कि तुम घर पर नहीं हो। श्रीधर की आवाज़ सुन शिल्पी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए? क्या शिल्पी, कब से आवाज़ें लगा रहा हूँ और तुम कह रही हो कब आए? किन ख्यालों में खोई हो? अरे कहीं नहीं, बस यूं ही। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं जब तक चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज शनिवार है और आपका हाफ डे हो जाएगा, शिल्पी ने कहा वहाँ से जाते हुए। लेकिन तभी श्रीधर ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शिल्पी, चाय बाद में बना लेना, मुझे अभी चाय नहीं पीनी। पहले तुम बताओ कि तुम इस तरह यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? किन ख्यालों में खोई थी, जो मेरे आने आने का भी तुम्हें पता नहीं चला? और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काम के सिलसिले में मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या बात है? शिल्पी उसकी तरफ देखा और उदास भरे स्वर में कहा, आप जानते तो हो मेरे उदास होने की वजह। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्या वही बच्चे वाली बात? श्रीधर ने कहा उसकी तरफ देखते हुए। हाँ, वही बच्चे वाली बात। आपको पता है, हमारे घर जो कामों वाली आती है, वो अब तीसरी बार माँ बनने जा रही है। आपको पता है, उसके घर में पहले से ही 2 बच्चे और हैं। अब तीसरा भी आने वाला है, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसका पति शराबी है। उसको काम धंधा भी नहीं करता है। इस बच्चे को भी उसे ही पालना पड़ेगा। भगवान भी अजीब तरह के खेल खेलता है। जहाँ बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ एक भी नहीं है, और जहाँ कोई कदर नहीं है, वहाँ दिए जा रहा है। शिल्पी के उदासी भरे स्वर में कहा, ऐसा नहीं कहते हैं शिल्पी। तुमने मुझसे वादा किया था कि इस बारे में नहीं सोचोगी, खुश रहोगी, लेकिन देखो, तुम आज फिर वही सब सोचने लगी। इतना मत सोचा करो, ये सब नियति का खेल है। तुम्हारे हर वक्त सोचने से सिवाय तुम्हारी तबीयत के कुछ नहीं बदलने वाला। श्रीधर ने उसे बैठाते हुए कहा, कैसे सोचना बंद कर दूं? चाहकर भी अपने दिमाग से अपनी औलाद का जिक्र नहीं निकाल पाती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरी वजह से तुम भी औलाद के सुख से वंचित हो। एक बात कहूँ, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। अपनी सौतन को अपनी बहन की तरह रखूंगी। अगर नियति का यही फैसला है तो मैं इस फैसले को कबूल कर लूँगी, लेकिन इस तरह इस घर की दरो दीवार को बच्चों की किलकारी से सूना नहीं देख सकती, शिल्पी ने कहा रोते हुए। श्रीधर ये सुनकर थोड़ा तेज आवाज में बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? ये किस तरह की बातें कर रही हो? क्या मैंने कभी तुमसे बच्चे को लेकर कोई शिकायत की है, जो इस तरह की बातें कर रही हो? हर बात लफ्ज़ों से बताई जाए जरूरी तो नहीं? क्या मुझे खुद एहसास नहीं होता है कि तुम्हारा दिल भी अपनी औलाद को सीने से लगाने को करता है, उसे गोदी में उठाकर कांधों पर बैठाकर घर की सैर कराने का करता है? तुम भले ही न बताओ, लेकिन मैं सब समझती हूँ, जानती हूँ। तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा और न ही मेरे लिए, लेकिन हमें इस घर के लिए, इसे आबाद करने के लिए ये कदम उठाना होगा। खाली हम दोनों का आपसी प्यार काफ़ी नहीं है इस मकान को घर बनाने के लिए। कमी मुझ में है, मैं माँ नहीं बन सकती, तो तुम बाप के सुख से वंचित क्यों रहो? शिल्पी ने कहा उसकी आंखों में आंखें डालते हुए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा साथ ही काफ़ी है। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है।
तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद। मैं नियति के इस फैसले से उदास नहीं हूँ। बहुत से ऐसे दंपति हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं कि सब दूसरी शादी कर ले या औलाद न होने की वजह से अपने रिश्ते को ही खत्म कर दे। श्रीधर ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे इस घर में तुम्हारी औलाद चाहिए, जिसे भले ही मैं अपनी कोख से न जन्म दूं, लेकिन कहलाएगी तो वो तुम्हारी ही संतान। और मैं तुमसे मेरे साथ रिश्ता खत्म करने का कब कह रही हूँ? मैं तो बस तुम्हें एक नए रिश्ते में बांधने को कह रही हूँ, ताकि मेरी वजह से जो सुख तुम्हें नहीं मिल पाया है वो तुम्हें मिल जाए। तुम भी अपनी औलाद का सुख भोग पाओ, जैसे और माँ बाप भोगते हैं। हमारा रिश्ता पहले से और मजबूत हो जाए। शिल्पी ने कहा, तुम शायद मेरी बातों को समझ नहीं रही हो। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। शायद वहाँ जाकर तुम्हें कुछ समझ आ जाए और तुम नियति के इस फैसले को कोसने के बजाय उसमें खुश रहना सीख जाओ। श्रीधर ने कहा और उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ खींच कर ले गया। अरे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। शिल्पी पूछती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी मोड़कर हाईवे पर ड्राइव शुरू कर दी और बहुत तेजी के साथ गाड़ी ले जाकर एक जगह रोक दी। गाड़ी से पहले खुद उतरा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर शिल्पी को बाहर निकाला। शिल्पी की नज़र गाड़ी से उतरने के बाद जब वहाँ लगे एक बड़े से बैनर पर पड़ी, तब उसने श्रीधर की तरफ तिरछी नज़र करते हुए देखा। ये कहाँ लेकर आए हो? ये तो वृद्धाश्रम है। हाँ, तुमने ठीक कहा, ये वृद्धाश्रम ही है। उन लोगों के रहने की जगह है जिनका कोई नहीं होता ईश्वर के सिवा। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनके सब होते हुए भी वो यहाँ रहने पर मजबूर हैं, और ज़्यादातर वो माँ बाप हैं जिनकी औलाद स्वयं उन्हें यहाँ छोड़ कर गई हैं। आओ, तुम्हें मिलवाता हूँ ताकि तुम्हें आभास हो सके। ये कहकर श्रीधर शिल्पी को अंदर ले गया। सबसे पहले उसने वहाँ के रह रहे एक बुजुर्ग आदमी से शिल्पी की मुलाकात कराई और उनके बारे में बताते हुए कहा कि ये यहाँ कुछ महीने पहले ही आए हैं और यहाँ छोड़कर जाने वाला इनका इकलौता बेटा था, जिसे इन्होंने बहुत मन्नतों और फरियादों से पाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनका नाम लेने वाला कोई इस दुनिया में होगा। इनके बुढ़ापे का सहारा कोई होगा। लेकिन देखो, इनका बुढ़ापा अब कहाँ गुजर रहा है। जिस घर को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, उसी घर से इन्हें निकाल दिया गया। और वो जो सामने दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी पत्नी को, अपनी जीवन साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। उसके होठों पर एक ही नाम था कि उनके बच्चे उन्हें लेने आएंगे, और अफसोस कोई नहीं आया। आओ आगे चलो, तुम्हें और ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ। ये वृद्ध आश्रम भरा हुआ है इन जैसे माँ बाप से, जिन्होंने अपना फ़र्ज तो बखूबी निभाया, अपने हिस्से की खुशियाँ भी न्यौछावर कर दी, पर अफसोस जब उनका समय आया तो सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा। तुम कह रही थी ना कि क्या कभी मेरा मन नहीं करता अपनी औलाद को गोदी में उठाने का, उसे प्यार करने का। लेकिन जब मैं यहाँ मौजूद माँ बाप को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि औलाद के इस तरह होने के दुख से औलाद के न होने का दुख ज़्यादा अच्छा है। कम से कम हमारे पास बहाना तो है ना कि हमारी औलाद नहीं है। हमें उनके हाथों इस तरह रुसवा तो नहीं होना पड़ेगा। माना हर औलाद बुरी नहीं होती, लेकिन हर औलाद अच्छी भी तो नहीं होती है। मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि तुम ज़्यादा मत सोचो।
हमें हमारे इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए औलाद का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हम आज भी पति पत्नी हैं, कल भी रहेंगे, और जब तक हमारा साथ है तब तक एक अच्छे जीवन साथी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमें किसी की बातों में आकर औलाद न होने की वजह से खुद को परेशान नहीं करना है। नियति का जो फैसला है उसी में खुश रहना है। तुम भी अपने आप को गुनहगार और अपशब्द कहना बंद करो। श्रीधर की बातें शिल्पी बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। कहीं ना कहीं वो सही तो कह रहा था। कौन कब तक किसके साथ रहता है? बाद को औलाद की जुदाई का दुख सहने से अच्छा है कि औलाद के न होने का और भगवान की मर्जी में ही खुद की मर्जी शामिल कर लेना ही अच्छा है। फिर से श्रीधर बोला, जरूरी नहीं है कि बच्चा पैदा करने के लिए दूसरी शादी करूं। उसके लिए हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसे एक माँ बाप मिल जाएगा और हमारी सूनी गोद भी भर जाएगी। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो बोलोगी मुझे मंजूर होगा, सिवाय दूसरी शादी करने के। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।